सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो हमारा टॉपिक चला रहा था केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, जिसमें हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि कैसे केंद्रीय बैंक का वर्तमान स्वरूप जो है हमारे सामने आया। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बैंक के जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में। केंद्रीय बैंक क्या क्या कार्य करता है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रीय बैंक का जो प्रमुख कार्य है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, वो है नोट निर्गमन का कार्य। नोट निर्गमन का कार्य देखिए, यहाँ पर नोट निर्गमन का कार्य या करेंसी का निर्गमन भी इसे बोल सकते हैं। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक वैधानिक रूप से देश की मुद्रा का निर्गमन एवं संचालन का कार्य प्रमुख रूप से करता है। भारत में जो है नोट निर्गमन का एकाधिकार जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ठीक है, आरबीआई के पास जो है वो नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। जिससे क्या होता है, इसका एक फायदा है कि नोटों में एक रूपता बनी रहती है तथा विनिमय में सुविधा बनी रहती है। और देश में पर्याप्त मात्रा में नोट जारी करने के लिए जो है केंद्रीय बैंक न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग करता है। न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग करता है। और इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निर्गमित कुल मुद्रा की एवज में न्यूनतम कोष रिजर्व बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। और आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 2 रुपये से 10,000 रुपये तक के नोट छापने का अधिकार जो है वो आरबीआई के पास है। ठीक है, जिसपे जो है आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और ये मैंने बता ही दिया। और ये जो न्यूनतम कोष आरक्षित प्रणाली जो प्रयोग में ली जाती है रिजर्व बैंक के द्वारा, ये 1956 से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत न्यूनतम कोष आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई को 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है होनी चाहिए, जिसमें से कुल संपत्ति जैसे 200 करोड़ रुपए और जिसमें से 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण और कम से कम 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति या विदेशी पूंजी जिसे कह सकते हैं होनी चाहिए। तो ये था इसका पहला प्रमुख कार्य, नोट निर्गमन का एकाधिकार। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 2 पर, सरकारी बैंकर, एजेंट व सलाहकार। देखिए, केंद्रीय बैंक देश की ऊंची विकास दर प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह आर्थिक विकास हेतु नीति निर्माण में सलाहकार का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से धन जमा करता है और जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से भुगतान करता भी है। भारत में भी इसी प्रकार रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में सरकार के सलाहकार के रूप में भूमिका अदा करता है और देश में इसी प्रयोजन हेतु मौद्रिक नीति की घोषणा केंद्रीय बैंक द्वारा समय समय पर की जाती है। तो ये था सरकारी बैंकर, एजेंट व सलाहकार। इसके बाद में बात करें 3 नंबर पर, व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक। व्यापारिक बैंकों का नकद कोषों का संरक्षक जो है वो केंद्रीय बैंक होता है। व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा का एक हिस्सा जो है वो व्यापारिक बैंकों के पास रखना पड़ता है और ज़रूरत पड़ने पर जो है वो केंद्रीय बैंक से
ऋण ले सकते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर बात करें। नंबर 4 पर विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। देखिए, केंद्रीय बैंक जो है वो देश के लिए विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक होता है। यह जो केंद्रीय बैंक है ये विनिमय कोषों के संरक्षण के साथ साथ भुगतान कोषों को संवर्धित करने का कार्य भी करता है। यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विदेशी मुद्रा को जमा करता है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से अदा भी उन्हें करता है। तो ये था विदेशी मुद्रा के नगद कोषों का संरक्षक। इसी में मैं आपको और बता दूं कि विदेशी मुद्रा भंडार के कारक के रूप में जो आरबीआई है विदेशी मुद्रा स्वर्ण विशेष आहरण अधिकार जिसे एसडीआर बोला जाता है, एसडीआर, तथा आईएमएफ ट्रेंच को सम्मिलित किया जाता है। और आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार की सहायता से विदेशी विनिमय दरों को नियंत्रित किया जाता है। विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित किया जाता है। विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित किया जाता है। तो ये था विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट कार्य जो है वो है अंतिम ऋणदाता। देखिए, केंद्रीय बैंक देश का शीर्ष बैंक होने के साथ साथ इसके नीचे जो बैंक कार्य करते हैं, वित्तीय संकट की स्थिति में उनके लिए अंतिम ऋणदाता की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इनके जो अधीनस्थ बैंक है, अधीनस्थ बैंकों को उनकी प्रतिभूतियों की एवज में तत्काल केंद्रीय बैंक ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो अंतिम ऋणदाता केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए इसके जो अधीनस्थ बैंक है उनके लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 6, समाशोधन, निपटारा व मुद्रा का हस्तांतरण। देखिए, बैंकों द्वारा आपस में किए गए लेन देन के खातों का समाधान करने का कार्य जो है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को नगद कोषों का संरक्षक होने के कारण अपने जो अधीनस्थ बैंक हैं उनके लिए समाशोधन बैंक का कार्य करता है। व्यापारिक बैंकों के आपसी लेन देन का समाशोधन केंद्रीय बैंक के माध्यम से बिना नगद राशि का भुगतान किए खातों के माध्यम से ही हो जाते हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि हस्तांतरित करने में भी माध्यम बनता है। इस प्रकार जो है केंद्रीय बैंक भुगतानों एवं राशि स्थानांतरण हेतु केंद्रीय समाशोधन का माध्यम बनता है। इसके बाद में बात करें साख का नियंत्रण। साख का नियंत्रण, देखिए, केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा का निर्धारण किया जाता है और यह कार्य आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की सहायता से करता है। देश में मुद्रा की पूर्ति के परिमाण और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रण करने का कार्य जो है वो केंद्रीय बैंक का होता है। देश में मुद्रा की कुल मात्रा और उसका चलन वेग प्रत्यक्ष रूप से जैसे मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन है उनको प्रभावित करता है। आर्थिक विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से साख का विस्तार या संकुचन कर सकता है मौद्रिक नीति के द्वारा, और ये केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य भी है, साख नियंत्रण। इसके बाद में बात करें बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक को देखिए बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के समस्त वित्तीय क्रियाकलाप का नियमन एवं नियंत्रण करता है। सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग जो है वो केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। देश की बैंकिंग प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए केंद्रीय बैंक समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता रहता है और बैंकों के मध्य किसी प्रकार के विवाद को निपटाने में भी यह
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय बैंक देश के बैंकिंग ग्राहकों के हितों को भी संरक्षण प्रदान करता है। भारत में रिजर्व बैंक ग्राहक से सीधे शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित बैंकों को दिशा निर्देश जारी करता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके अलावा जो है केंद्रीय बैंक जो है वो कुछ प्रोत्साहन कार्य भी करता है, जैसे कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु संस्थागत व्यवस्था करना, जैसे नाबार्ड और औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु IDBI की सुविधा प्रदान करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना व काले धन पर काबू पाने का कार्य, ऐसे छोटे छोटे अन्य कार्य भी जो है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं। तो ये थे केंद्रीय बैंक के कार्य, जो महत्वपूर्ण कार्य है, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण। तो तब तक के लिए थैंक यू।